आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एसएसटी क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, चैलेंज टू कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम जो है वो ऋग्वेद समय में नहीं हुआ करता था। उस समय सोसाइटी 4 वर्णों में बांटी गई थी, वो भी काम के आधार पर। जातियां नहीं थी, काम के आधार पर लोगों को 4 हिस्सों में बांटा गया था, जिसे वर्ण कहा जाता। 4 वर्ण: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। बट राजपूत समय में जो कास्ट सिस्टम था वो कठोर होता चला गया। इस समय सोसाइटी सिर्फ 4 वर्णों में डिवाइड नहीं थी, बल्कि बहुत सारी कास्ट बन गई थी, बहुत सारी कास्ट में डिवाइड हो चुकी थी। ब्राह्मण, इनकी सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट थी सोसाइटी में। शूद्र, उन्हें सबसे बुरा व्यवहार किया जाता था उनके साथ, और इन्हें अपर क्लास के साथ मिक्स होना अलाउड ही नहीं था। और ना ही शूद्र लोग जो हैं पानी ले सकते थे कुएं या तालाब से। इन्हें मंदिर में एंटर करना भी मना था, वेद पढ़ना भी मना था। इवन अगर लोअर कास्ट के लोगों की शेडो पड़ जाए अपर कास्ट के लोगों पर, तो उन्हें मारा जाता था, और तब तक मारा जाता था जब तक उनकी डेथ ना हो जाए। इसी कारण जो लोअर कास्ट पीपल हैं उनके साथ अनटचेबल बिहेव किया जाता था। उन्हें उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए जाते थे, जैसे उनसे झाड़ू लगवाना, जूते बनवाना, एनिमल्स जो मर जाते हैं उनको ख़त्म कराना, मतलब हटवाना वहाँ से, एनिमल्स की स्किन उतार कर उससे लेदर बनाना। तो इस तरह के छोटे मोटे काम इन्हें दिए जाते थे। बहुत सारे कास्ट रिफॉर्म्स मूवमेंट्स इन अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए शुरू किए गए, और बहुत सारे मूवमेंट जो हैं वो शुरू किए गए थे। ज्योतिबा फुले, वीरसलिंगम, श्री नारायण गुरु, गुरु पेरियार, रामास्वामी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी। ये कुछ पर्सन्स थे जिन्होंने इन अत्याचारों को ख़त्म करने के लिए कुछ मूवमेंट शुरू किए। 19वीं सदी में जो क्रिश्चियन मिशन स्कूल थे वो खोले गए लोअर कास्ट और ट्राइबल पीपल के बच्चों के लिए। एज अ रिजल्ट जो बच्चे हैं उन्हें चांस मिलने लगा अपने एम को पूरा करने का, एक अपनी दुनिया बदलने का। तो सबसे पहले जो रिफॉर्मर हैं वो है ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एक ग्रेट रिफॉर्मर हैं महाराष्ट्र के। इनका जन्म 1827 में हुआ था। ये क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते थे। इन्होंने स्ट्रगल किया लोअर कास्ट पीपल्स के लिए। सबसे पहले इन्होंने 3 स्कूल खोले लोअर कास्ट गर्ल्स के लिए पूना में। ज्योतिबा फुले और इनकी जो पत्नी सावित्री बाई वो इन स्कूलों में पढ़ाया करते थे। और उसके अलावा लोअर कास्ट पीपल में जो अत्याचार हो रहे थे, जो रीति रिवाज थे, उनको ख़त्म करने की कोशिश की। इन्होंने एडवाइस किया कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं टू परफॉर्म द मैरिज सेरेमनी विदाउट ब्राह्मण एंड प्रीस्ट, कि तुम शादियां करो अपने परिवार में पर बिना किसी ब्राह्मण के, बिना किसी पुजारी के। तो ये आपको फोटो दी हुई है ज्योतिबा फुले की। ज्योतिबा फुले जो हैं, कहते हैं इन्होंने एक एसोसिएशन एस्टेब्लिश की थी जिसका नाम था सत्य शोधक सोसाइटी। और ये एसोसिएशन, ये संस्था 24 सितंबर 1873 को एस्टेब्लिश की गई। ये ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही थी सोशल जस्टिस की, न्याय मांग रही थी लोअर कास्ट लोगों के लिए। इनको गुलाम बनाया, इनके अत्याचार किए गए इनके ऊपर, इनके लिए न्याय मांग रही थी। जो गरीब किसान थे या क्राफ्ट्समैन थे, ये अपील कर रहे थे सरकार को से टू रियलाइज रीजनेबल टैक्स, कि जो आप टैक्स लगा रहे हो वो देख कर थोड़ा सा लगाएं ताकि हम भी पे कर सकें, क्योंकि ये बहुत गरीब थे लोग। ज्योतिबा फुले जो हैं, इन्हें सम्मानित किया गया इस काम के लिए, इन्हें टाइटल दिया गया महात्मा का। ज्योतिबा फुले ने अपनी पूरी जिंदगी लोअर कास्ट को इम्प्रूव करने में लगा दी। इसी कारण ये सबसे पहले और ग्रेट लीडर हैं लोअर कास्ट पीपल के। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट हैं वो है वीरसलिंगम।
कंदुकारी वीरसलिंगम जो है वो एक और सोशल रिफॉर्मर है। इवन ड्यूरिंग प्राइमरी स्कूल ही कंडेम्ड द मीनिंगलेस रिचुअल्स एंड रिलीजियस बिलीफ प्रिवलेंट इन द सोसाइटी। यानी स्टार्टिंग से ही इन्होंने कहना शुरू कर दिया था ये जो रीति रिवाज निभाए जा रहे हैं, ये जो रिचुअल्स हैं वो बेकार हैं। इन्होंने सभी को इक्वल राइट दिलाने के लिए स्ट्रगल किया कि जो मैन है वुमेन है इन सबको बराबर के अधिकार होने चाहिए। और ये तभी शुरू कर दिया था जब ये एक स्कूल में टीचर थे। ये इंटरकास्ट मैरिज के फेवर में थे, कास्ट सिस्टम का विद्रोह करते थे और अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे। आगे कहते हैं वीरसलिंगम प्रोपोगेटेड टू इरेडिकेट कास्ट सिस्टम थ्रू हिज आर्टिकल एंड प्ले। ही ऑलवेज यूज्ड टू हेल्प लोअर कास्ट। वीरसलिंगम जो है वो कास्ट सिस्टम को ख़त्म करना चाहते थे अपने आर्टिकल और अपने प्लेज के थ्रू। ये हमेशा लोअर कास्ट पीपल को हेल्प करना चाहते थे, गरीब लोगों की मदद करना चाहते थे। इन्होंने स्ट्रगल किया चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। इन्होंने बहुत सारे एफर्ट्स किए विडो रीमैरिज के लिए। जो वीरसलिंगम है वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे लोअर कास्ट पीपल की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए। इसी कारण इन्हें प्रॉफिट भी कहा जाता था। मीन्स प्रॉफिट जो थे महात्मा थे ये आंध्र प्रदेश के, वहाँ पर इन्होंने एक खुदा मान लिया था इन्हें कि ये जो है वो हमारी ज़िंदगी को की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगले आए श्री नारायण गुरु। ये देखिए ये फ़ोटो दे रखी है श्री नारायण गुरु की। श्री नारायण गुरु जो थे वो केरला के थे। इनका जन्म 1856 में इजेवाज कास्ट में हुआ। अपर कास्ट के लोग जो हैं इन्हें लोअर कास्ट या अनटचेबल मानते थे। इसी कारण श्री नारायण गुरु ने अपनी कास्ट के लिए स्ट्रगल करना शुरू किया और बाकी जो लोअर कास्ट पीपल थे उनके लिए भी स्ट्रगल किया। 1903 में इन्होंने एक संस्था एस्टेब्लिश की, श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। और ये जो है जो कास्ट और धर्म के बेस पे बातें हुआ करती थी उन सब के खिलाफ थे। इसके बाद आते हैं पेरियार रामास्वामी। पेरियार रामास्वामी भी जो हैं वो एक बड़े रिफॉर्मर्स हैं तमिलनाडु के। इनका जन्म 17 सितंबर 1879 में मद्रास तमिलनाडु में हुआ। पेरियार रामास्वामी जो हैं वो मिडिल फैमिली से बिलोंग करते थे। पहले ये संत हुआ करते थे और सन्यासी हुआ करते थे। बाद में ये मेंबर बने कांग्रेस पार्टी के। बट व्हेन ही नोटिस्ड डिफरेंट सेटिंग अरेंजमेंट फॉर अपर एंड लोअर क्लास, जब इन्होंने देखा ना कि पार्टी में भी ये चीज़ चल रही है, सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग है, अपर कास्ट के लिए अलग सीटिंग, लोअर कास्ट के लिए अलग सीटिंग, तब पेरियार समझ गए कि जो अनटचेबल है उसके लिए हमें लड़ना होगा, हमें अधिकारों के लिए लड़ना होगा। इन्होंने महसूस किया कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं उन्हें सोसाइटी में अनटचेबल माना जाता है और इसके अलावा जो लोग हैं सोशल रिचुअल्स में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ट्रेडिशंस में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उनको एजुकेट करना था, उन्हें भी बताना था कि ऐसा हो रहा है सोसाइटी में। इसी कारण लोअर कास्ट पीपल की भलाई के लिए इन्होंने द्रविड़ कंजगम की स्थापना की, एस्टैब्लिश किया इसे। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये रिजर्वेशन देने लगी गवर्नमेंट सर्विस में लोअर कास्ट लोगों को। इस एफर्ट्स के कारण जो कास्ट जिनके साथ भेदभाव किया जाता था संविधान में उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी राइट आ गया। इस अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए इन्होंने सत्याग्रह शुरू किया। इस मूवमेंट में नेशनल लीडर भी इंक्लूड थे जैसे कि महात्मा गांधी, श्री राजगोपाल आचार्य विनोबा भावे। और इसमें पेरियार रामास्वामी ये भी प्रोटेक्ट कर रहे थे लोअर कास्ट लोगों को तमिलनाडु में। ये फोटो दे रखी है देखिए पेरियार रामास्वामी की। इसके बाद आते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, जिसे आप सब जानते ही हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वो एक मेहर परिवार में हुआ। बचपन में इनके साथ भी बहुत बार कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव किया गया। इन्हें स्कूल में
ग्राउंड नीचे बैठना पड़ता था। ही वॉज नॉट अलाउड टू टेक वाटर, ये पंप से पानी भी नहीं ले सकते थे। स्कूल से एजुकेशन के बाद ये अमेरिका गए हायर एजुकेशन के लिए और वापस इंडिया आए थे 1919 में। डॉक्टर अंबेडकर ने एंट्रेंस टेम्पल मूवमेंट 1927 में शुरू किया कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं वो भी मंदिर में जा सके। इसके लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया जिसका नाम दिया एंट्रेंस टेम्पल मूवमेंट, और ये 1927 में शुरू किया गया। यहाँ पर बहुत जो मेहर कास्ट के लोग थे बहुत सारे, वो यहाँ इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। ब्राह्मण, प्रीस्ट, ये सब गुस्सा हो गए थे लोअर कास्ट पीपल से कि वो मंदिर में आ रहे हैं या पानी पी रहे हैं। अंबेडकर ने 3 मूवमेंट स्टार्ट किए थे इस टाइम पर, 1927 से 1935 के बीच। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिमांड की कि जो लोअर कास्ट पीपल हैं उन्हें न्याय दिया जाए, सोसाइटी में, गवर्नमेंट में एक पहचान दी जाए। इन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट भी शुरू किया। 1918 में इन्होंने डिमांड की साउथ बैरो रिफॉर्म्स कमेटी की। साउथ बैरो रिफॉर्म्स कमेटी एक ऐसी कमेटी है जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। 1931 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सजेशन दिए पॉलिटिकल राइट्स के लिए कि लोअर कास्ट पीपल को भी पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं। सेकंड राउंड कॉन्फ्रेंस जब हुई, यानी सेकंड मीटिंग जब हुई, तो उस समय ये माना गया। कॉम्युनल अवार्ड इशू किया गया बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऑन 16 अगस्त 1932। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पार्टिसिपेट किया कॉन्फ्रेंस में, जेन्युइन सोशल और पॉलिटिकल राइट्स में, जो नागपुर और कोल्हापुर में हुई। लोअर कास्ट पीपल को आगे बढ़ने के लिए इन्हें अलग अलग सभाएं बनाई गई, जैसे कि बहिष्कृत, हितकर्णी सभा, समाज सम्मत संघ। इन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन शुरू किए, जैसे कि मूकनायक, बहिष्कृत भारत और जनता। उसके अलावा इन्होंने सत्याग्रह को भी अलाउ किया लोअर कास्ट पीपल के लिए कि तुम लोग भी मंदिर में जा सकते हो, कुएं से पानी ले सकते हो। उसके बाद एक लेबर पार्टी ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश की 1936, अक्टूबर 1936, और इन्हें जीत मिली थी 1937 में। इन्होंने लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में भी लोअर कास्ट पीपल के लिए सीट्स रिजर्व करवाई। उसके बाद कहता है, और इन्होंने लेबर पार्टी और शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो है इनकी शुरुआत की। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये प्रोविज़न बनाना चाहते थे संविधान में, ताकि जो एससी कैटेगरी के लोग हैं उन्हें भी बराबर के हक मिल सके। उनके ही इसी एफर्ट्स के कारण जो अनटचेबिलिटी है उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया। उसके बाद महात्मा गांधी जी कंसीडर करते हैं कि अनटचेबिलिटी वॉज अ सिन, यानी एक पाप है। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया गया 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा। यह अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट के। इस मूवमेंट में एक प्रोग्राम बनाया गया ताकि सोसाइटी से अनटचेबिलिटी को ख़त्म किया जा सके। महात्मा गांधी अनटचेबिलिटी के खिलाफ थे और इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी नागपुर में 1920 में लोअर कास्ट पीपल्स के लिए। बट महात्मा गांधी फील सॉरी दैट कांग्रेस डिड नॉट ट्राई टू इरेडिकेट अनटचेबिलिटी। महात्मा गांधी ने इस बात पे शर्मिंदा हुए और इन्होंने, जो कांग्रेस पार्टी थी ना, उन्होंने मना कर दिया था, या कह दो कि उन्होंने कोशिश ही नहीं की थी अनटचेबिलिटी को दूर करने के लिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए। इसी कारण लोअर कास्ट पीपल जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। ये कहते थे कि ब्रिटिश रूल बेटर है हिंदू स्वराज से, क्योंकि हिंदू समाज में उन्हें गुलाम बने रहना पड़ता है, जबकि ब्रिटिशर्स में गुलाम तो हैं पर किसी के साथ भेदभाव नहीं है। अनटचेबिलिटी को का नहीं इन्हें सुनना पड़ता, ना ही सहना पड़ता है। ये महात्मा गांधी की फ़ोटो दे रखी है। इसके बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को पोस्टपोन करने के बाद महात्मा गांधी ने ऑर्डर किया कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन को कि वो लोअर कास्ट पीपल की भलाई के लिए कुछ ना कुछ काम करे, इनको सोसाइटी में इम्प्रूव करे,
मेंटली और मॉरल कंडीशन लोअर कास्ट पीपल की इम्प्रूव की जाए, इन्हें वो सभी फैसिलिटीज़ दी जाएं जो बाकी सिटीजन्स को दी जाती हैं। 1921 1923 कांग्रेस जो है वो अलग अलग प्रोग्राम्स बना रही थी और इन्होंने लगभग 50 लाख बोले कि खर्च करेंगे, बट सिर्फ 43,381 रुपीज़ ही खर्च किए लोअर कास्ट पीपल की वेलफेयर यानी भलाई के लिए। ऑल्दो जो लोअर कास्ट पीपल है वो पार्टिसिपेट नहीं कर रही थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, स्टिल गांधी जी फिर भी कोशिश कर रहे थे कि लोअर कास्ट पीपल की लाइफ भी इम्प्रूव हो। महात्मा गांधी जी ने लोअर कास्ट पीपल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, हरिजन, फॉर द लोअर कास्ट पीपल। इन्हें अछूत, पंजामा या परिहा कहने की जगह इन्हें एक नया नाम दिया महात्मा गांधी ने, हरिजन, जिसका मतलब है हरि के बच्चे, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ऑन 11 Feb 1933 गांधी जी ने एक वीकली न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया जिसमें इनका एम था कि लोअर कास्ट पीपल की कंडीशंस को इम्प्रूव करना। 7 नवंबर 1933 इन्होंने एक मार्च शुरू की वारधा से लोअर कास्ट पीपल की भलाई के लिए। जब भी क्रॉस करते कहते ही आस्क्ड द पीपल टू ओपन स्कूल, रोड एंड पब्लिक वेल्स, तो कहते सभी लोगों को कि इनके लिए स्कूल खोले जाए, सड़कें बनाई जाए, पब्लिक वेल से इनको भी पानी लेने दिया जाए, इन्हें छुआछूत ना माना जाए, हर इंसान को बराबर समझा जाए। कुछ कंजर्वेटिव हिंदू जो है गांधी जी की इन बातों के खिलाफ थे। तब कुछ लोगों ने गांधी जी के ऊपर बॉम्ब गिरने की भी कोशिश की पुणे में, बट लोग अनसक्सेसफुल रहे। ड्यूरिंग हिज टूर ही कलेक्टेड फंड्स फॉर हरिजन। अपने टूर के समय इन्होंने हरिजन्स, जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको नाम दिया था ना हरिजन्स, तो उन लोगों के लिए कुछ पैसे भी इकट्ठे किए ताकि उनकी भलाई के काम किए जा सके। अब इसके इफ़ेक्ट क्या पड़े हमारी सोसाइटी पे? सबसे पहले फ्रॉम द 19th सेंचुरी टू 20th सेंचुरी ये जो है एक बुराई समाज थी। इस टाइम बहुत बुराइयां फैली हुई थी, जैसे कि सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, कास्ट सिस्टम, डाउरी सिस्टम, चाइल्ड मैरिज एंड बैन ऑन विडो रीमैरिज। इन सब पर बैन कर दिया गांधी जी ने। बहुत सारे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स जैसे कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज, नामधारी मूवमेंट, सिंह सभा, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ मूवमेंट, ये सब शुरू किए गए ताकि बुराइयों को ख़त्म किया जा सके। इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स के स्ट्रेस लेने के बाद 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती सिस्टम को इलीगल बोला। इस समय में बहुत सारे कानून पास किए गए फीमेल इन्फेंटिसाइड और ह्यूमन सेक्रीफाइस के लिए। विडो रीमैरिज को रीऑर्गेनाइज किया गया और एक कानून बनाया 1856 में। इंटरकास्ट मैरिज भी अलाउ कर दी थी एक कानून पास करके, और ये कानून 1872 में किया। चाइल्ड मैरिज डिक्लेयर हो गई थी इलीगल इन 1891। नेशनल कॉन्शियसनेस ये डेवलप हुई लोगों के बीच में और पॉसिबल हो गई थी एक नया इंडिया बनाने के लिए। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद आपके पास पॉइंट्स टू रिमेंबर आ जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं हम। सबसे पहले हमने कास्ट सिस्टम पढ़ा। वैदिक समय में ये स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था, बट बाद में रिजिड होता चला गया। लोअर कास्ट की जो लाइफ थी वो हार्ड होती चली गई। बहुत सारे कास्ट रिफॉर्मर्स होते हैं, इनको सुधारने के लिए आगे आए। ज्योतिबा फूले, इन्होंने भी स्कूल्स वगैरह इस्टेब्लिश किए। वीर सलिंगम, ये भी सोशल रिफॉर्मर थे जिन्हें प्रॉफिट ऑफ कंटेम्प्रेरी आंध्र प्रदेश कहा गया। श्री नारायण गुरु, इन्होंने भी लोअर कास्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत काम किए और इनका जन्म इजेवाज कास्ट में हुआ था और इन्होंने एक संस्था बनाई थी 1903 में, श्री नारायण धर्म प्रिपलन योगम। उसके बाद पेरियार रामास्वामी आए, ये भी एक रिफॉर्मर थे तमिलनाडु के, और इन्होंने भी सत्याग्रह शुरू किया। इस मूवमेंट में बहुत सारे नेशनल लीडर भी इनके साथ आए, जैसे कि महात्मा गांधी, श्री राजगोपालाचार्य, आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। फिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्होंने भी
समाज में इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और संविधान में इन चीज़ों को लागू करवाया। महात्मा गांधी ने इन सब के लिए एक नया शब्द का इस्तेमाल किया, हरिजन मीन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो चैप्टर यहीं पर ख़त्म है। होप सो आप इसको सुनने के बाद क्वेश्चन आंसर इजीली कर लेंगे। क्वेश्चन आंसर क्रैम करने से अच्छा है कि आप नोट्स ज़रूर प्रिपेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपको फिर भी डाउट लगता है कमेंट सेक्शन में बताइए, अदरवाइज़ मेरे नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं 9465560315। और हमारे हौसले को बढ़ाने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। थैंक यू।